वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। ऐसा टॉपिक जिससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता, लेकिन इस टॉपिक को समझे बिना कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग को समझना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप काम क्या आता है? देखो, माइक्रो वर्ड मतलब क्या? छोटी चीजों को देखने के लिए स्कोप। जो छोटी चीजों को देखने का स्कोप बढ़ा देता है उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। जो लगभग 4 गुना ज्यादा 4 टाइम्स मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है। कितने गुना? 4 टाइम्स मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है, उसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। अच्छा, 4 टाइम्स से ज्यादा मैग्निफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो तब ये ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है? कोई भी बायकॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर सकता है। देखिए, हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ चुके हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपने मुझसे सीखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है तो बनने वाली इमेज सेम साइड, एनलार्ज, मैग्निफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके सिंपल माइक्रोस्कोप की हम बात कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा पहले आप लोगों को। मान लीजिए आपके पास में एक बायकॉन्वेक्स लेंस लिया मैंने। आई हैव टेकन द बायकॉन्वेक्स लेंस। उस बायकॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। सपोज ये 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है। मैंने क्या किया, इस बायकॉन्वेक्स लेंस के सामने, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। कितना डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा? 10 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा। अब देखो, क्वेश्चन ये है, बताइए इमेज कैसी बनेगी, इमेज का नेचर कैसा बनेगा? तो भाई, लेंस के लिए ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड हो तो हम इससे नेगेटिव लेते हैं, -10 से। बायकॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं किसी भी लेंस के लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u दिया जाता है। सो 1/f माइनस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से हम चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सो 1/v दैट इज इक्वल टू u प्लस f अपॉन कितना आ चुका है? uf आ चुका है। सो हम ये कह सकते हैं v इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f। ठीक है ना? आप समझिएगा स्टूडेंट्स, v कितना आ चुका है? u की हम बात करें -10, f की हम बात करें 20, -10 प्लस 20 से लिखा जा सकता है। सो ये आ गया आपके पास में -200 डिवाइड बाई 10, तो v की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ माइनस का मतलब क्या होता है? तो माइनस का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। एक तो लेफ्ट, एक मतलब ये निकलता है, और दूसरा मतलब ये निकलता है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डायरेक्शन से अपोजिट। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर निकालने जाए, मैग्निफिकेशन निकालने जाए, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसे लिखा जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v बाई u लिखते हैं इसे हम। अच्छा, v -20, u -10, तो आपके पास में आंसर +2 आता है। देखो बच्चों, हम पहले भी क्लास में सीख चुके हैं कि जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, वापस सुनना, जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। तो पॉजिटिव आते समय क्या होता है? जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो हम ये कहते हैं वर्चुअल इमेज बन रही है एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। और मैग्निफिकेशन का मॉड अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए, जैसा कि यहां देख सकते हैं m, मैग्निफिकेशन का मॉड जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो इसे हम कहते हैं एनलार्ज इमेज बन रही है। क्या इमेज बन रही है बच्चों? एनलार्ज इमेज बन रही है। तो इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि आप और अब हम इसका इमेज डायग्राम बनाने वाले हैं। पहला तो 20 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए, और दूसरी बात क्या है, ये आपके पास में बायकॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट रखा आपने और डबल साइज का बनना चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास की, इससे डबल साइज का, ये आपके पास में 10 सेंटीमीटर है। अब हम बात करें 10 से 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज बन रही है, और इससे जस्ट डबल हाइट, ये रहा आपके पास में a' और b। हम जानते हैं यहाँ पर ए से भी, ठीक है, ये रहा a', ये रहा b'। अब ये यहाँ से लाइट इस तरह जा रही है, ठीक है, ये लाइट लेफ्ट साइड में इस तरह से एक्सटेंड होती है। सपोज ये a', ये b', ये आपके पास में 20 सेंटीमीटर आ चुका है। मान लीजिए ह्यूमन आई या देखने वाला कोई पर्सन यहां पर एग्जिस्ट करता है,
अब इसके इसमें क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। यहां पर वर्चुअल इमेज बन चुकी है, इरेक्ट इमेज बन चुकी है, 20 सेंटीमीटर पे बन चुकी है, एनलार्ज बन चुकी है ना। तो इससे फर्क ये पड़ा, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे अगर आप रख के देखो ना 10 सेंटीमीटर पे, तो 10 सेंटीमीटर पे रख के देखने पर आंखों पे स्ट्रेस डेवलप होता है, तनाव डेवलप होता है, सिलरी मसल्स को, लेंस को थिक करना पड़ता है ना। पर अगर आप 25 सेंटीमीटर पर रख के देखते हो तो आपको सही दिखता है 25 सेंटीमीटर पे। तो यहां बात ऐसे ही बच्चों, था ये 10 सेंटीमीटर पर, लेकिन लेंस के लिए जाने वाली रे आंखों के लिए आने वाली रे, लेंस के लिए जाने वाली रे आंखों के लिए आने वाली रे। आने वाली रे का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स और जाने वाली रे का मतलब होता है इमेज। मतलब लेंस की जाने वाली रे मतलब इमेज, आंखों के लिए आने वाली रे मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। मतलब हमने बिना आंखों से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदले ऑब्जेक्ट को दूर कर दिया, ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, दूर कर दिया। मतलब 20 सेंटीमीटर पे हो गया, पहले 10 सेंटीमीटर पे था। यहां पे सिंपल माइक्रोस्कोप, कौन से माइक्रोस्कोप की हम बात कर रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मतलब कोई भी एक लेंस, एनी लेंस, एनी बायोकॉन्वेक्स लेंस can behave as a simple microscope, can behave as a simple microscope, simple microscope। और इसका प्रॉपर्टी कैसा है, when object is placed, when an object is placed between optical center, object is placed between optical center and focus, then magnified virtual and erect image is obtained, virtual and erect image is obtained। इस तरह से मैग्निफाइड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ऑब्टेन की जाती है। इसमें हमें दो तरह के हम केस देख रहे होते हैं। केस फर्स्ट, when final image form at infinity, when and final image form at infinity, form at infinity, एक ये होता है। और एक के सेकंड की हम बात करें, when final image form at DDV, when final image form at DDV, DDV मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब जब v की वैल्यू एक तो फाइनली इन्फिनिटी पे मिले और एक v की वैल्यू आपको माइनस डी पे मिले, दो बातें पॉसिबल है। अभी मैं माइनस इन्फिनिटी क्यों कह रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी थोड़ा समझने पे ध्यान देना बेटा। देखो ऑप्टिकल सेंटर से जब भी लेफ्ट की बात करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट नेगेटिव -10 -20, तो यहां ये तो पक्का हो गया कि हमें ऑपोजिट साइड इमेज मिल रही है, मतलब नेगेटिव साइन आना चाहिए। अब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो तो v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए, और डीडीवी पे फॉर्म हो तो v इक्वल टू माइनस डी होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर क्या डिफाइन किया जाता है, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ह्यूमन आई पढ़ाते समय मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात की थी आप लोगों से। चलिए मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात फिर से कर लेता हूं। भाई मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए डिफाइन ऐसा की जाती है, थीटा डैश अपॉन थीटा नॉट, या थीटा अपॉन थीटा नॉट, इससे मैं ऐसा कह सकता हूं, थीटा डैश अपॉन थीटा नॉट। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, subtended when optical lens is used, when क्या optical instrument is used, और theta naught angle subtended by naked eye at DDV, DDV मतलब 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। चलिए समझाता हूं इसका मतलब। मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h है, जिसे मैं AB कहता हूं। जब आप उसे 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखते हैं 25 सेंटीमीटर पर, तो बिना किसी ऑप्टिकल लेंस की मदद से भी आप चाहें तो ऑब्जेक्ट की इमेज को प्रॉपरली देख सकते हैं, इसे प्रॉपर बना सकते हैं। बराबर है ना। आप इसे लिख पाएंगे tan थीटा नॉट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, एंगल जब छोटे होते हैं, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर विच एंगल, स्मॉल एंगल, हम ये बात जानते हैं tan थीटा नॉट नियरली इक्वल टू थीटा नॉट लिखा जा सकता है। थीटा नॉट को लिखा जा सकता है h/d, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अगर, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि भाई रखा तो 10 सेंटीमीटर पे था लेकिन दिख रहा था 20 सेंटीमीटर पे, रखा 10 सेंटीमीटर पे था लेकिन दिख रहा था 20 सेंटीमीटर पे,
बराबर बात है, रखा था 10 सेंटीमीटर पे लेकिन दिख रहा था कहां पर, 20 सेंटीमीटर पे दिख रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को किसी और डिस्टेंस पे रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है मतलब हमने हाथ को रखा था, तो हाथ का साइज थोड़ी चेंज किया हमने, हैंड का साइज थोड़ी चेंज किया भाई, लेंस बीच में रख भी दिया, कोई लेंस लाके बीच में रख भी दिया तो हाथ का थोड़ी साइज बदला है, तो एस तो वही रहेगा। अब मान लेता हूं मैं थीटा डैश है, तो tan थीटा डैश क्या डिफाइन किया जाएगा, h अपॉन यू, एंगल अगर छोटे हो तो थीटा डैश लिखा जा सकता है। तो मैग्नीफाइंग पावर आपके पास आ जाएगा थीटा डैश अपॉन थीटा नॉट, जिससे मैं कभी कभी ऐसा लिख सकता हूं एंगल स्मॉल हो तब tan थीटा डैश अपॉन tan थीटा नॉट। ठीक है, बेसिकली पहले ये लिखा जाना है उसके बाद ये लिखा जाना है, बात तो बराबर है। अब tan थीटा डैश अपॉन tan थीटा नॉट, तो tan थीटा डैश कितना है चेक करो, तो ये है h अपॉन यू, ये आपके पास में h अपॉन डी, तो h से h कैंसिल हो गया आपके पास में d बाई यू। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में मैग्नीफाइंग पावर और सिंपल माइक्रोस्कोप। सो मैग्नीफाइंग पावर और सिंपल माइक्रोस्कोप को आप सीधा सीधा लिख पाएंगे d बाई यू, क्या लिख पाएंगे d बाई यू। अब इसमें देखो दो केसेस हैं, देयर आर टू केसेस इन दिस सिचुएशन। केस फर्स्ट, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, केस फर्स्ट व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू हम जानते हैं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है। v की वैल्यू आप कर लीजिए माइनस इंफिनिटी, तो 1 अपॉन एफ कितना आ गया आपके पास में 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन यू, यू की वैल्यू माइनस एफ आ गई, मॉड यू निकालने जाओगे तो मॉड एफ आ गया, है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर d अपॉन यू होता है, सो d अपॉन एफ लिखा जा सकता है। ये आ गया आपके पास में मैग्नीफाइंग पावर और सिंपल माइक्रोस्कोप। जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो, फाइनल इमेज फार पॉइंट पे फॉर्म हो, रिलैक्स कंडीशन में इमेज फॉर्म हो, तो देखो d को यहां पर क्या कहा जाता है, फार पॉइंट। d 25 सेंटीमीटर होता है, d 25 सेंटीमीटर होता है हम लोगों के पास में, नियर पॉइंट होता है। और v जब भी इंफिनिटी होगा तो हम ये कह रहे हैं फाइनल इमेज फार पॉइंट पे बन रही है, क्योंकि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट की वैल्यू इंफिनिटी होती है। अच्छा, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या बोला गया, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट कहां पर, डीडीवी, डीडीवी मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, तो v इक्वल टू माइनस डी कह सकते हैं इसे। अच्छा देखो ध्यान से, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यहां नोटिस करना बेटा, मैग्नीफाइंग पावर चाहिए तो आपको u की वैल्यू चाहिए, u की वैल्यू चाहिए तो यहां से u निकाल लेते हैं, 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन यू वी एफ माइनस वी हम ये कह सकते हैं। सो 1 अपॉन यू, सो आप ये कह सकते हैं u इक्वल टू हो गया वी एफ अपॉन कितना, वी एफ अपॉन एफ माइनस वी, ऐसा लिखा जा सकता है। और अभी आपके सामने मैंने क्या डिस्कस किया कि भाई v की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, डीडीवी पर बनना चाहिए, फाइनल इमेज एट डीडीवी, तो v होना चाहिए माइनस डी, v कितना होना चाहिए माइनस डी, जैसे माइनस डी रखा तो ये आ गया माइनस डी एफ, और ये पहले से f था माइनस डी, तो हम ये क्या पाएंगे माइनस डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, ऐसा लिख सकते हैं। सो u का मॉड जो आ गया वो आ गया डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, ये आ चुका आपके पास में, है ना। अब इससे हम मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं, लेट अस फाइंड आउट मैग्नीफाइंग पावर इन सेकंड केस। सो m इक्वल टू, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा था फर्स्ट केस, तो मैग्नीफाइंग पावर आपके पास आ रही थी d अपॉन एफ, फाइनल इमेज जब इंफिनिटी के प्लेस पर डीडीवी पे फॉर्म हो रहा है माइनस डी, सो मैग्नीफाइंग पावर d बाई यू, चलिए d बाई यू लिखते हैं, मैग्नीफाइंग पावर d बाई यू, d, अब u की वैल्यू चेक करो कितना है, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, सो d प्लस एफ अपॉन एफ, सो मैग्नीफाइंग पावर आ गया 1 प्लस डी अपॉन एफ। सो भाई हम ये कह सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, फॉर विच माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर दो तरह से बताई जाएगी। मैग्नीफाइंग पावर जब बताई जाएगी, एक होगी d बाई एफ और एक होगी 1 प्लस डी बाई एफ, ये होगी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर और ये होगी मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। ये तब होगी जब फाइनल इमेज फॉर्मेट इंफिनिटी हो, और ये तब होगी जब फाइनल इमेज फॉर्मेट डीडीवी हो। तो मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, वापस सुनिएगा, मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप तो हम बोलेंगे 1 प्लस डी बाई एफ, मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप तो हम बोलेंगे डी बाई एफ। इसकी रेंज कहां से कहां, तो डी बाई एफ से 1 प्लस डी बाई एफ। अच्छा यहां पर d अपॉन एफ 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने लिया था, क्या हमने क्या किया था,
हमने फोकल लेंथ लिया था 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ की वैल्यू थी हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ले लीजिए और डी ले लीजिए 2.25 सेंटीमीटर। सो मैग्नीफाइंग पावर पहले केस में जब इन्फिनिटी की बात की जा रही है डी बाई एफ 25 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आता है आपके पास में 2.5। अच्छा डीडीवी की बात करें तो मैग्नीफाइंग पावर है डीडीवी, सो 1 प्लस डी बाई एफ में हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 1 प्लस 25 डिवाइड बाई 10, सो आंसर आता है 3.5। मैग्नीफाइंग पावर एट डीडीवी दैट इज इक्वल टू 3.5। तो 10 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ के लिए मैग्नीफाइंग पावर इंफिनिटी पर रिलैक्स कंडीशन में फार पॉइंट पर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने 2.5 है, 25 सेंटीमीटर पर बने फाइनल इमेज, तो ये आपके पास में 3.5 अवेलेबल है। अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, तो ये 4 गुना से ज्यादा मैग्निफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, बराबर है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हम सिंपल माइक्रोस्कोप के प्लेस पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करना शुरू करते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेकर शुरुआत करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे बनता है, उसका फंक्शनिंग कैसे होता है, ये सब हम बात करेंगे। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।